गांव में रहने वाली बूढ़ी काकी अपने भतीजे बुधिराम के पास रहती थी। बुधिराम के परिवार में उसकी पत्नी रूपा, बेटी लाडली और 2 लड़के थे। बूढ़ी काकी के पति का स्वर्गवास हो चुका था और उसके बेटों की भी मृत्यु हो चुकी थी। अब एक भतीजा के अलावा उसका कोई न था। उसी भतीजे के नाम उसने सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे बुधिराम ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु सब वादे बेकार ही साबित हुए। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 से कम न थी, फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से ही मिलता था। इसमें उनके भतीजे बुधिराम का अपराध था या उसकी पत्नी रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं था। बूढ़ी काकी में जीव के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा ही सहारा था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ पैर जवाब दे चुके थे। वह धरती पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उसकी इच्छा के उलट करते, या भोजन का समय टल जाता या बाजार से कोई वस्तु आती और उसे न मिलता तो बूढ़ी काकी रोने लगती। उसका रोना कोई साधारण रोना ना था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनका भतीजा बुधिराम स्वभाव से तो सज्जन आदमी था, परंतु उसकी सज्जनता उसी समय तक थी जब तक उसके पैसों पर कोई आंच न आए। पत्नी रूपा स्वभाव से तेज थी परंतु ईश्वर से डरती थी, इसीलिए बूढ़ी काकी को रूपा की तेजी उतनी ना खलती जितनी भतीजे की भल मनसाहत। बुधिराम को कभी कभी बूढ़ी काकी पर किए गए अत्याचारों पर बहुत ही खेद होता था। वह सोचता था कि इसकी संपत्ति के कारण ही मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ, परंतु यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो बुधिराम आग बबूला हो उठता और घर के अंदर जाकर बूढ़ी काकी को जोर से डांटता। बुधिराम के लड़कों को भी बूढ़ी काकी से बहुत ही द्वेष था और फिर जब वह अपने माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और भी सताते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, काकी सीख मार कर रोती, परंतु सब लोग ये मानते थे कि काकी खाने के लिए ही रोटी है, इसीलिए उनकी तरफ कोई ध्यान ना देता। हाँ, जब काफी गुस्से में आकर बच्चों को गालियां देने लगती तब रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इसी डर से काकी अपने जीव का बहुत कम प्रयोग करती थी। पूरे परिवार में यदि बूढ़ी काकी से किसी को लगाव था तो वह थी बुधिराम की छोटी लड़की लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के भाई से अपने हिस्से की मिठाई और चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसकी रक्षा गृह था। अपने भाइयों के अन्य से उसे यहीं पर सुरक्षा मिलती थी। बूढ़ी काकी और लाडली दोनों एक दूसरे से सहानुभूति रखती थी। एक बार रात का समय था, बुधिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। गांव के बच्चों का झुंड वहां पर इकट्ठा हुआ पड़ा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। समीप खड़ा एक भाट अपना गाना सुना रहा था और लोग वह कर रहे थे। आज बुधिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही है और रूपा मेहमानों के लिए भोजन तैयार करने में व्यस्त थी।
भातियों पर कढ़ाई चढ़ रही थी, एक में पुड़िया कचौड़ी निकली थी। अन्य पकवान बनते थे, एक बड़े अंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद और सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पुड़िया ना मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भजन लेकर आया ही नहीं। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब अबसगुन के भय से वह रो ना सकी। वह मन ही मन सोचती, कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियां के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसा भाग्य कहाँ कि भरपेट पुड़िया मिले। यह विचार करके उन्हें रोना आया, कलेजे में भूख से उठने लगी। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसाले की सुगंध रह रहकर उनके मन को आपे से बाहर कर देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पुड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी सी होने लगती। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई और वह दोनों छोकरे भी नहीं दिख रहे। आज उनका भी कहीं पता नहीं है। कुछ मालूम होता क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी पुड़िया, काकी सोच रही थी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचरियों में अजवाइन और इलायचियों की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कड़ा के सामने ही बैठूं। पुड़िया छन छन तैयार होती होगी, कढ़ाई में से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होगी। फूल तो हम घर में भी सूख सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार का निर्णय लेकर बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी ही कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रहती हुई कड़ा के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सामने बैठकर होता है। रूपा उस समय घर का काम कर रही थी। कभी वह इस कोठे में जाती, कभी उस कोठी में, कभी कड़ा के पास जाती तो कभी भंडार में। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रही है, तो वह ठंडाई देने लगी। इतने में फिर से किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसके लिए कुछ दे दो। वह भाट के लिए सामान निकालने लगी। इतने में तीसरे आदमी ने आकर कहा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री तोड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झूझलाती थी, कूटती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का उसके पास अवसर नहीं था। प्यार से उसका कंठ सूख जा रहा था, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झल ले, और यह भी खटका था कि जरा आंख हटती और चीजों की लूट मच जाएगी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठा देखा तो वह जल भुन गई। उसका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया, तो उसे इस बात का ध्यान भी ना रहा कि कड़ाई पर पड़सन बैठी हुई है, वे क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों झटका कर बोली,
ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भाड़ कटहरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगाया, तब तक धय ना हो सका। जल जाए ऐसी जीव दिन भर खाती हो फिर भी पेट नहीं भरता। गांव भर के लोग देखेंगे तो कहेंगे कि बुढ़िया को पेट भर खाने को न मिलता होगा, तभी तो मुंह बनाए फिरती है। यह तो हमारा नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर ही दम लेगी। इतना ठुसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। रूपा ने बूढ़ी काकी से आगे कहा, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया परंतु ना रोई ना कुछ बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। थोड़ी ही देर के बाद भोजन तैयार हो गया। आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान लोग खाने लगे। स्त्रियों ने गीत गाना प्रारंभ कर दिया, मेहमानों ने भी भोजन करना शुरू कर दिया। इधर बूढ़ी काकी आपने कठली में बैठकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, बल्कि अपनी जल्दबाजी पर दुख था। वह सोचने लगी, सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी रहना गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं ना जाऊंगी। मन ही मन इस तरह का विचार करके वह किसी के बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की सुगंध उसके धैर्य की परीक्षा लेने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम पड़ता था। वह मन में सोचने लगी कि अब पतले बीच गई होगी, मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, गीत गाया जा रहा होगा। यह विचार करके वह मन को बहलाने लगी। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। जब उन्हें लगा गीत गाते हुए काफी देर हो गई तो वह सोचने लगी, क्या इतनी देर में सब लोग भोजन कर चुके होंगे? किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा तो चिढ़ गई है, क्या जाने बुलाए या नहीं। वह सोचती होगी कि आपे ही आएंगी। मैं कोई मेहमान तो हूँ नहीं जो किसी के बुलाने पर जाऊंगी। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। उनके मन में तरह तरह के मंसूबे थे। पहले तरकारी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही से और शक्कर से कोचड़िया रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने या भला माने, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग जो कहते हैं कहने दो, मुझे उनकी परवाह क्यों है। इतने दिनों बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। इतना सोचकर वह हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु आए दुर्भाग्य, मेहमान मंडली तो अभी तक बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था तो कोई तिरछी नेत्रों से देखा था कि लोग अभी भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पुड़िया छूट जाती है तो किस तरह इन्हें भीतर रख लूं। कोई दही खाकर चट करता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छूना दे।
पंडित बुधराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठे थे। वह पुड़ियों का थाल थामे हुए थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह कोई निर्दय महाजन अपने बेईमान कर्जदार को देखते ही उसका टेटवा पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटे हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धाम से पटक दिया। इसके बाद मेहमानों ने भोजन किया, फिर घर वालों ने भोजन किया। बाजे वाले धोबी नई सब भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुधिराम और उसकी पत्नी रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उसकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को कोई करुणा ना आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐड कर रह गया। वह जुझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं देते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़िया नहीं खाई। अपनी गुड़िया की पिटारी में सारी पुड़िया उसने बंद कर दी। वह उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़िया देखेंगे तो कितनी प्रसन्न होगी और मुझे खूब प्यार करेंगे। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने पुड़ियों के पिटारी को सामने ही रखा हुआ था। उसे जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो गई है तो वो चुपके से उठी और विचारने लगी कि किसे जाऊं। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। उसने हिम्मत करके पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। बूढ़ी काकी को केवल इतना ही याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटा था। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराई, तब तक किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका और वह मूर्छित हो गई। जब उन्हें होश आया तो किसी की जरा भी आहत न मिलती थी। वह समझ गई कि सब लोग खा पीकर सो गए होंगे और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? हे राम, क्या खाऊंगी? पेट की अग्नि धड़क रही थी। हाँ, किसी ने मेरी सुध ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि बुढ़िया ना जाने कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखाए। मैं पेट की रोटियां खाती हूँ, कुछ और तो नहीं करती। इस पर यह हाल। मैं आंधी अपाहिज ठोरी, ना कुछ सुनू ना बुझू। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुधराम से इतना कहते ना बना कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, आप बाद में आ जाना। मुझे घसीटा और पटका इन्हीं पुड़िये के लिए। रूपा ने मुझे सबके सामने गालियां दी। उन्हें पुड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उसका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। अगलानी से बूढ़ी काकी का गला भर आया था, परंतु मेहमानों के भय से वो रोती ना थी। अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज पहचान ली थी।
वह झटपट उठी, दोनों हाथों से लाडली को डटोला और लाडली ने उसे पुड़िया निकाल कर तुम्हारी अम्मा ने दी है। लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में ही पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति थोड़ी सी पुड़िया ने काकी की सुधा को और भी ज्यादा उत्तेजित कर दिया था। वह बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग कर लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा तो सो रही है, मैं जाऊंगी तो वह मारेंगे। काकी ने पिटारी को फिर से डटोला। उसमें कुछ खुरचन पड़ी थी, बार बार हट चाटती चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाव। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बहने लगा। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकते रही। सहसा ही लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठ पत्तोलों के पास बिठा दिया। बुढ़िया पत्तोलों से पुड़िया के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी और बोलने लगी, ओ दही कितना स्वादिष्ट था, कचौरियाँ कितनी सलोनी और खस्ता थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। जब संपूर्ण एक ही पर केंद्रित हो जाती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी जीत था। ठीक उसी समय पर रूपा की आँख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौक पर चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन हो गया। उसके पांव तलों से मानो जमीन ही खिसक गई हो। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है, वह उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पतले पतले टोलोले, इससे अधिक शौक में दृश्य क्या हो सकता था। पुड़ियों के कुछ टुकड़ों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा घृणित क्रम कर रही थी। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों का हृदय कांप उठता। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई है और आसमान चक्कर खा रहा है। यह सब देखकर रूपा को क्रोध न आया। अशोक के सम्मुख करत कहाँ आता है, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा ने अपने स्वार्थ पर और अन्य को इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी ना देखा था। वह सोचने लगी, है कितनी निर्दय हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए की आय हो रही है, उसी की मैंने ये दुर्गति कर दी है। हे दया में भगवान, मुझसे बड़ी चूक हो गई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए।
परंतु जिनकी बदलत हजारों रुपए खाएं उनको इस उत्सव में भरपेट भोजन भी ना मिला। केवल इसी कारण तो वह दृढ़ा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया और अपने भंडार का द्वार खोला। एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चल दी। आधी रात हो चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें से किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने बड़े ही दुखी स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हो गई है। उसका पूरा नाम मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भूलकर खाना खाने बैठ गई। उनके एक एक रो से सच्चा आशीर्वाद निकल रहा था और रूपा बैठी हुई इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मगन थी। इस घटना के बाद से रूपा ने बूढ़ी काकी का तिरस्कार करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब वह उन्हें भरपेट खाना भी देती और उनका आदर भी करती।